चलिए, एक सवाल से मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं और मैं चाहता हूं उस सवाल का जवाब आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं लिख के। सफलता और असफलता दो चीजें होती है जिंदगी में। कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग असफल होते हैं। ज्यादा संख्या किसकी होती है? ज्यादा संख्या सफल की होती है या असफल की होती है दुनिया में? सफल लोग ज्यादा हैं दुनिया में या असफल लोग ज्यादा हैं? है ना, असफल लोग ज्यादा हैं। बिल्कुल सच है सर। थैंक यू वेरी मच। ना मेरे को थोड़ा हिंट चाहिए बस। असफल लोग दुनिया में ज्यादा हैं सर। सफल लोग कम होते हैं, असफल लोग ज्यादा होते हैं। अच्छा, इसके पीछे किसी की साजिश नहीं है। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले की, परमात्मा की, ईश्वर की, अल्लाह की, वाहेगुरु गॉड, इसकी किसी की साजिश है कि असफल ज्यादा होंगे और सफल कम होंगे। नहीं, इसके पीछे कोई साजिश नहीं है ना। इसके पीछे कुछ चीजें समझने की हैं और आज मैं प्रयास करूंगा कि वो चीजें आपके बीच में रखने की। है ना। आप ध्यान से मेरी बात को सुनोगे तो अगले 35-40 मिनट के बाद में आपके अंदर एक अलग सा असर आएगा इस मीटिंग का। ये मैं विश्वास के साथ आपके साथ बोल रहा हूं। तो असफल लोग दुनिया में ज्यादा होते हैं, सफल लोग दुनिया में कम होते हैं। बिल्कुल सच है ये। अच्छा, किसको सफल बोलोगे आप? सफल किसको बोलेंगे सर? सफल किसको बोलेंगे और असफल किसको बोलेंगे? मैं कई बार मीटिंग में ये सवाल पूछता हूं ना, तो कुछ साथी बोलते हैं जी, जिनके पास बहुत सारा पैसा हो वो आदमी सफल होता है। लेकिन मेरे अनुसार सर, जो मैंने सीखा है इस बिजनेस में, इस अभियान में, इस इंडस्ट्री में, खाली पैसा सफलता का पैमाना नहीं हो सकता। अगर पैसा सफलता का पैमाना होता तो बहुत सारे पैसे वाले लोग सुसाइड नहीं करते। अगर पैसा सफलता का पैमाना नहीं, पैसा तो आदमी कैसे भी कमा सकता है। पैसा तो 2 नंबर का धंधा करके भी कमा सकता है। इसका मतलब वो सफल थोड़ी है। पैसा तो लोग शराब बेच के, अफीम बेच के कमाते हैं, ज्यादा कमाते हैं। तो इसका मतलब वो सफल थोड़ी है। पैसा एक पार्ट होता है सर, सफलता का एक हिस्सा होता है। पूरी की पूरी सफलता नहीं होती। 1960 में जो दुनिया के 10 अमीर लोग थे, सबसे अमीर लोग, 10 में से 8 लोगों ने सुसाइड की थी। अच्छा, अगर पैसा ही सफलता होता तो 10 में से 8 लोग सुसाइड क्यों करते? वो एक 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 छोटा सा एक छोटा सा उसका एक रोल है पैसे का सफलता में। पूरी सफलता नहीं है। मेरे अनुसार सफलता 5 चीजों का मिश्रण है। अगर 5 चीजें आपके जिंदगी में है तो इसका मतलब आप सक्सेसफुल हैं, आप सफल हैं। और जिंदगी में उन 5 चीजों के लिए आपको काम करना चाहिए और 5 चीज हासिल करनी चाहिए आपको जिंदगी में। तो आप अपने आप को सफल व्यक्ति बोल सकते हैं। वो 5 चीजों का मिश्रण क्या है, वो 5 चीजें मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूं। देखिए, सफलता की डेफिनेशन मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूं सर। 5 चीजें क्या है? पहली चीज, सफलता का पहला पैमाना क्या है? पहला क्राइटेरिया क्या है? सफलता का पहला पैमाना है सर, हेल्थ। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे, हेल्थ इज वेल्थ। अच्छा, ये बात बाद में समझ में आती है, शुरू में समझ में नहीं आती। शुरू में आदमी को लगता है बस पैसा होना चाहिए। बाद में जब पैसा हो जाता है और शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती है ना, तो उसको लगता है पैसे से भी जरूरी चीज हेल्थ है। अच्छा, हेल्थ का सीधा सीधा संबंध किससे है? डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? जो हम सुबह से शाम तक खाते पीते हैं, हेल्थ का सीधा संबंध उस चीज से होता है। जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं सुबह से रात तक, टोटल हमारी हेल्थ का रिलेशन उसके साथ में होता है। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं सुबह से शाम तक। और आज के टाइम की बात करूं, हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं सर, जो आप खा रहे हो ना, अगर आप आरसीएम बिजनेस में नहीं हैं और जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स असली हैं या नकली हैं, सही है या गलत है, वो आपको नहीं पता। आज देखते हैं हम, हिंदुस्तान में एक चीज को देखा जाता है कि जो भी चीज आप खा रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि वो शुद्ध है, ओरिजिनल है। कई बार हम अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं कि घी की कोई कंपनी है, उसके उसने 1,000 डब्बे घी के बनाए, 1 लीटर के, लेकिन मार्केट में 2,000 डब्बे घी के हैं। यानी 1,000 ओरिजिनल डब्बे हैं और 1,000 डुप्लीकेट डब्बे हैं। अब हो सकता है आपको ओरिजिनल में से एक डब्बा मिल जाए, लेकिन ये भी संभावना है कि आपको जो 1,000 डुप्लीकेट मार्केट में डब्बे है ना, उसमें से एक डब्बा मिल जाए। और डुप्लीकेट प्रोडक्ट अगर हम यूज करते हैं, खाते हैं, तो क्या होगा सर? डुप्लीकेट प्रोडक्ट को यूज करने से आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। जो इतनी सारी बीमारियां आज दुनिया में हैं, हिंदुस्तान में हैं, एक आदमी के अंदर में एवरेज 3 बीमारियां सर। वो क्यों है? क्योंकि जो हम खाते पीते हैं ना, वो शुद्ध है नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है।
इस अभियान का प्रोडक्ट अगर आप यूज करोगे, यहाँ पे गारंटी, एक श्योरिटी आपको मिलेगी। जो भी प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, चाहे वो एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन है, चाहे वो गामा ओरिजिनल है, चाहे वो जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो आप खाते पीते हैं, वो 100% ओरिजिनल है, शुद्ध है। वो डायरेक्ट सिस्टम से आपके घर में आते हैं, पिकअप सेंटर से बिलिंग होके आपके घर में आते हैं। यानी एक चीज की गारंटी है, अगर आप ईमानदारी से 100% प्रोडक्ट आरसीएम के यूज करेंगे ना, तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। जो सफलता का जो पहला पैमाना है, यानी 20% जो पार्ट होता है सफलता का, हेल्थ, वो 20% जो आपका पहला जो जो बोल दीजिए कि पहला पैमाना, उसको आप पूरा कर लोगे। तो हेल्थ इज रियल वेल्थ, है ना। तो पहली चीज है, हेल्थ आपकी सही होनी चाहिए। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जो लोग यूज कर रहे हैं उनके उसके रिजल्ट मिल रहे हैं। बहुत सारे साथी हमें मिलते हैं जो बोलते हैं कि सर पहले ये प्रॉब्लम थी, पहले ये प्रॉब्लम थी, लेकिन जब से आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया, ये सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। पहले हमें बीपी की प्रॉब्लम थी, थायराइड की प्रॉब्लम थी, गामा ओरिजिनल न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट यूज करना चाहिए स्टार्ट किया। पहले कोलेस्ट्रॉल हाई रहता था, हमने हेल्थ कार्ड को यूज करना स्टार्ट किया। पहले स्किन प्रॉब्लम थी, की सोल के प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया। तो आहार से में जितने भी प्रोडक्ट हैं और जितने प्रोडक्ट आएंगे, वो सारे के सारे प्रोडक्ट आपकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आएंगे। मिलावट नाम की कोई चीज नहीं होती सर। यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी से। और मिलावट कौन करता है? दुनिया की कोई कंपनी मिलावट नहीं करती। मिलावट हमेशा बिचौलिए करते हैं। मिलावट, कोई गाय अपने दूध में कभी पानी नहीं मिलाती, है ना। पानी तो बीच में जो गवाला होता है वो मिलाता है। तो पहली चीज है, सफलता का पहला पैमाना है हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ सही है तो इसका मतलब आप पहला क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं। दूसरी चीज है, आपके पास में उस व्यक्ति को हम सफल मानेंगे जो दूसरे क्राइटेरिया को सफल पूरा करेगा। जैसे पैसा, और पैसे से खरीदी जाने वाली सारी चीजें भी आपके पास होनी चाहिए। हेल्थ के साथ साथ क्या क्या खरीदी जा सकती है पैसे से? आप एक बड़ा सा घर खरीद सकते हो, अगर आपके पास पैसा है ना, खूब सारा पैसा है। आप एक बड़ा बंगला खरीद सकते हो, बड़ी सपनों की कार आप खरीद सकते हो। अगर आपके पास में खूब सारा पैसा है, सपनों की कार आप खरीद सकते हो। उसके बाद में, अगर आपके पास में खूब सारा पैसा है, तो आप फॉरेन टूर कर सकते हो, लोकल टूर कर सकते हो। आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला सकते हो। आप अपने पेरेंट्स का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करा सकते हो। यानी आप दान दे सकते हो, अगर आपके पास में बहुत सारा पैसा है तो जो पैसे से किया जा सकता है वो सारे काम आप कर सकें, ये दूसरा क्राइटेरिया है सफलता का। पैसा और पैसे से, जो पैसे से किया जा सकता है वो सारे काम आप करें। बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा खुदा नहीं होता। बिल्कुल मेरे को पता है सर, पैसा खुदा नहीं होता। दो जिंदगी मैंने भी देखी है। 19 साल की जिंदगी, जब मैंने आरसीएम शुरू किया था मैं 19 साल का था। 19 साल की जिंदगी जिसमें 10 रुपए खर्च करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता था। 50 रुपए खर्च करने से पहले 50 बार सोचना पड़ता। वो जिंदगी एक मैंने देखी है। और एक वो आज की जिंदगी है, जब पैसे की टेंशन, पैसे का सोच बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आज 10 लाख रुपए खर्च करने हो तो सोचने की जरूरत नहीं है, आज 20 लाख रुपए खर्च करने हो तो सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये दूसरा क्राइटेरिया है, दूसरा पैमाना है सफलता का। लेकिन अगर आपके पास में हेल्थ है और पैसा है तो भी आप सफल नहीं है। तीसरी तीसरी चीज भी समझनी जरूरी है। तीसरा पैमाना है सफलता का, नाम, मान, सम्मान, पहचान। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो नेम, फेम, रिकॉग्निशन। लोग आपको जानते हो, लोग आपका सम्मान करते हो, लोग आपको पहचानते हो, आपकी इज्जत करते हो। आपके पास खूब सारा पैसा है लेकिन कोई आपको नहीं जानता। देखिए, लोग दान क्यों करते हैं हिंदुस्तान में? दान इसलिए करते हैं कि ताकि लोग मेरे को जाने। बहुत सारे साथी इलेक्शन में खड़े होते हैं, उनको पता होता है कि वो हारेंगे ही हारेंगे, लेकिन फिर भी इलेक्शन में क्यों खड़े हो जाते हैं? ताकि इलेक्शन में जब मैं खड़ा होऊंगा तो लोग मेरे को पहचानने लगेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हुआ था। नाम होना चाहिए सर, पहचान होनी चाहिए। आपके सिटी में आपको लोग जानते हो, आपके स्टेट में लोग आपको जानते हो, हिंदुस्तान में आपका नाम हो। ये चीज जरूरी है। आपके पास में ये सफलता का ये भी एक पैमाना है। अगर आपके पास सारी चीजें हैं और ये आपको लोग नहीं जानते, तो सारी चीजें एक तरह से आपके लिए व्यर्थ हो जाएंगी। चौथी चीज है, एक चीज और चाहिए सर सफल व्यक्ति में, एक एक इच्छा होती है कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की, हर इंसान की। वो दूसरों के लिए कुछ कर सके, समाज के लिए कुछ कर सके, देश के लिए कुछ कर सके। कामयाबी का ये एक बहुत बड़ा पैमाना है।
अगर आप केवल अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं तो इट मीन्स आप सक्सेस नहीं है। सफलता का ये पैमाना है, आप दूसरों के लिए, कितने लोगों के लिए क्या कुछ कर रहे हो, आप देश के लिए क्या कर रहे हो, समाज के लिए कुछ क्या कर रहे हो, दूसरों की मदद कैसे कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं था लेकिन वो दुनिया के लिए बहुत कुछ करके गए, आज भी लोग उनको याद करते हैं। मदर टेरेसा के पास में पैसा नहीं था लेकिन वो दुनिया को बहुत कुछ दे के गई है, आज भी लोग उनका बार बार नाम लेते हैं। तो दूसरों की मदद करना ये। और पांचवी चीज है सर, आपकी जिंदगी में सुरक्षा होनी चाहिए। सफलता का पांचवा पैमाना है, आपकी जिंदगी में सुरक्षा होनी चाहिए, सिक्योरिटी आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। सुरक्षा के मायने क्या है? सुरक्षा के मायने क्या है? सुरक्षा के मायने हैं कि आपके पास जो चीजें हैं, या आज 2024 में जो चीजें आपके पास हैं, आपके पास गारंटी होनी चाहिए कि 2034 में भी ये सारी चीजें मेरे पास होंगी, 2044 में भी ये सारी चीजें, मेरे बच्चों के पास भी ये सारी चीजें होंगी, उनके बच्चों के पास भी ये सारी चीजें होंगी। और दुनिया में कोई भी इंसान इस चीज की गारंटी नहीं ले सकता कि ये सारी चीजें मेरे बाद मेरे बच्चों के पास होंगी ही होंगी। बनाने में समय लगता है सर, खत्म करने में समय नहीं लगता। मैं देखता हूं बहुत सारे साथियों ने, उन्होंने पूरी जिंदगी लगा के एक बड़ा एम्पायर बनाया और उनके दो नालायक बच्चों ने पूरे एम्पायर को खत्म कर दिया। लेकिन इस इंडस्ट्री में एक सिक्योरिटी मिलती है। सिक्योरिटी क्या है? कि आपके बाद आपका एम्पायर आपके बच्चों के नाम पे ट्रांसफर होता है। जो पावर दुनिया में किसी के पास नहीं है, वो पावर आरसीएम के एक लीडर के पास, एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो पावर होती है। डॉक्टर के पास पावर नहीं होती अपनी डिग्री को अपने बेटे के नाम ट्रांसफर करने की। इंजीनियर के पास, सीए के पास, क्रिकेटर के पास, नेता के पास, किसी के पास वो ताकत नहीं होती कि अपनी डिग्री अपने बच्चे के। क्रिकेटर गारंटी नहीं ले सकता कि मेरा बेटा भी क्रिकेटर बनेगा। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान उनको बोलते हैं सर, उनका बेटा है अर्जुन तेंदुलकर, नहीं कर पाया उनके पिताजी जैसा। तो आज के टाइम में किसी के पास, एक आईएएस के पास पावर नहीं है कि उसके बेटे को आईएएस बना दे। एक नेता के पास पावर नहीं है कि अपने बेटे को नेता बना दे। एक प्रधानमंत्री के पास पावर नहीं है कि अपने बेटे को प्रधानमंत्री बना दे। लेकिन इस बिजनेस में एक सिक्योरिटी मिलती है, एक सुरक्षा मिलती है, एक पावर मिलती है इस बिजनेस में कि आपके पास जो चीज है, जो लेवल आपके पास है, जो पिन आपके पास है, जो इनकम आपके पास है, आपके बाद यूं का यूं आपकी नॉमिनी आपके बच्चों के नाम पे ट्रांसफर होता है। डॉक्टर की डिग्री बच्चे के नाम ट्रांसफर नहीं होती, लेकिन आरसीएम के एक लीडर की, एक डिस्ट्रीब्यूटर की डिग्री, उसका लेवल उसके बच्चे के नाम पे ट्रांसफर होता है। और इस इनकम को खत्म नहीं कर सकते। देखिए बाहर अगर आप बहुत बड़ा एम्पायर बना दोगे ना, वो एम्पायर खत्म कर सकते हैं, एक नालायक लड़का आपकी 50 साल की मेहनत को खत्म कर सकता है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा सर। यहाँ पे तो हर महीने पैसा आएगा, लेकिन लड़का बाई चांस नालायक भी है तो भी हर महीने इस सिस्टम से उसके पास में वो सब कुछ आएगा जो आपने उसको बना के दे दिया। तो सिक्योरिटी भी जिसकी जिंदगी में हो, जिसको गारंटी हो कि यार जिंदगी भर ये सारी चीजें मेरे पास रहेंगी। और ये पांच चीजें अगर आपकी जिंदगी में हैं, आपके पास हेल्थ है, आपके पास पैसा और पैसे से खरीदी जाने वाली सारी चीजें हैं, है ना, आप समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए अगर कुछ कर पा रहे हैं, आप दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं, आपको मान सम्मान रिकग्निशन आपको मिलता है और आपकी जिंदगी में सुरक्षा है, तो इट मीन्स ये पांचों चीजों का जो मिश्रण है ना, मिश्रण, वो एक आदमी को सक्सेसफुल व्यक्ति बनाता है। और मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं सर, पूरी दुनिया में ना ये डिसबैलेंस है। डिसबैलेंस क्या है? दुनिया में किसी भी काम को आप करोगे ना, कहीं किसी काम में आपको हेल्थ मिलेगी तो बाकी चार चीजें नहीं मिलेंगी। किसी काम में आपको पैसा मिलेगा तो बाकी चार चीजें नहीं मिलेंगी। किसी काम में आप लोगों के लिए कुछ कर पाओगे तो बाकी चार चीजें आपको नहीं मिल पाएंगी। ये दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है, दुनिया का पहला ऐसा प्रोफेशन है जिसमें पांचों चीजें इकट्ठी मिलती हैं, जिसमें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पे वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो एक आदमी को सफल व्यक्ति बनाती हैं। मैं समझ रहा हूं कि शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ये पांचों चीजों का मिश्रण सफलता है। पांचों में से एक भी चीज अगर गायब है तो इसका मतलब सफल नहीं है। और पांचों चीजें आपके पास हैं, और वो पांचों चीजें कहां से मिल सकती हैं सर? दुनिया की एक ही इंडस्ट्री से मिल सकती हैं। हिंदुस्तान में लाखों लोग हैं अलग अलग कंपनीज में जिन्होंने पांचों चीजों को
अचीव किया है इस इंडस्ट्री से। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिन्होंने इन पांचों चीजों को अचीव किया है इस इंडस्ट्री से। और मैं चाहता हूं सर, जितने साथी आज 1,000 साथी इस जूम पोर्टल पे हैं और बहुत सारे साथी आज यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे, मैं चाहता हूं ये सारी चीजें आपको मिलनी चाहिए। और कैसे मिलेंगी, है ना, उसके ऊपर भी अपन बात करते हैं कि ये पांचों चीजें। पहले तो सवाल एक होता है कि क्या हम चाहते हैं इस तरह की जिंदगी? क्या हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी हो? क्या हम चाहते हैं कि हमारे पास में पैसा और पैसे से खरीदी जाने वाली सारी चीजें हमारे पास हो? क्या हम चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए कुछ कर पाएं, दुनिया के लिए कुछ कर पाएं, देश के लिए कुछ कर पाएं? क्या हम चाहते हैं हमारी जिंदगी में भी सिक्योरिटी, सुरक्षा हो, है ना? ये सारी चीजें अगर हम चाहते हैं ना, तो अगला 15-20 मिनट का जो मेरा सेशन है उसको ध्यान से सुनना। कैसे मिलती हैं ये सारी चीजें, किन को मिलती हैं, कैसे इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में बड़ा बना जा सकता है, कैसे सफल बना जा सकता है। कौन सफल, एक आम आदमी सफल बनते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे सफल हैं वो आम से लोग हैं, साधारण से लोग हैं, सिंपल लोग हैं। ऐसे लोग हैं जिनको पहले इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था। ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में हजारों चैलेंज थे, वही लोग यहाँ पे आके सफल बने हैं। तो कैसे बनेंगे सफल और बड़े इस इंडस्ट्री में? कुछ चीजें आपके अंदर होनी चाहिए सर। जितने भी साथी मेरे को सुन रहे हैं ना, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, इस इंडस्ट्री का उस चीज से कोई लेना देना नहीं। आप गांव में रहते हो या शहर में, इसका भी कोई लेना, आप लंबे हो, छोटे हो, गोरे हो, काले हो, कोई लेना देना नहीं इस इंडस्ट्री का। कुछ चीजें आपके अंदर अगर आ गई, बाय डिफॉल्ट आ गई, आपने अपने अंदर उनको लाने के लिए काम कर लिया कुछ दिन, अगर वो चीजें आपके अंदर आ गई ना, तो ये इंडस्ट्री आपको वहां पहुंचा देगी जहां पे आपने पहुंचने के बारे में शायद कभी सोचा भी ना हो। और वो कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत बड़ा बना देंगी? वो कौन सी चीजें हैं जो लाइफ को बदल के रख देंगी? तो अगले 15-20 मिनट ना थोड़ा सा और ध्यान से सुनना, थोड़ा सा और ध्यान से सुनना। क्या करना चाहिए सर बड़ा बनने के लिए, बहुत बड़ा बनने के लिए? बड़े बड़े अचीवर, जिन जो आपके रोल मॉडल है, जिन जैसा आप बनना चाहते हो, वो कैसे बड़ा बने, वो राज की बात आज मैं आपको बता के जा रहा हूं। वो सारी चीजें मैं आज आपके बीच में अगले 15 मिनट में बताऊंगा कि कौन सा काम करने से लोग इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बन जाते हैं। आप देखते होंगे, कुछ लोग स्टोरी सुनते होंगे, लोग कहते हैं कि मैं भी पहले 1,500 रुपये महीना की नौकरी करता था, साइकिल पे चलता था, 2 कमरों का छोटा सा घर था। कैसे एक साइकिल पे चलने वाला 7 कार खरीद लेता है, मर्सिडीज जैसी कार में चलता है। और एक पीढ़ी को स्ट्रगल करना पड़ता है सर। मैं कहीं जाता था तो मैं साइकिल पे जाता था, आज मेरा बेटा है, 18 साल उम्र है अभी उसकी, आज वो कहीं जाता है तो मर्सिडीज में जाता है। मैं साइकिल पे जाता था, वो आज कहीं जाता है तो मर्सिडीज में जाता है। क्या चीज चाहिए सर आपको इस इंडस्ट्री में बड़ा बनने के लिए? पहली चीज है, रोजाना इस दिमाग को खुराक देना शुरू करो सर। दो तरह की हेल्थ होती है, एक होती है मेंटल हेल्थ और एक होती है फिजिकल हेल्थ। 99.9% लोग जिंदगी में इस फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, इसका कोई ध्यान नहीं रखता। और दुनिया में जो लोग इसका ध्यान रखते हैं ना, वो लोग जिंदगी में बहुत बड़ा बन जाते हैं। मेंटल हेल्थ यानी गर्दन से नीचे और गर्दन से ऊपर। अगर आपको जीवन में ना अमीर बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपको फिजिकल हेल्थ का तो ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उसके साथ मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। दिमाग को रोजाना खुराक देना बहुत जरूरी है। ये अगर आपका सही होगा, अगर शरीर सही होगा ना, आप 500 रुपये रोज कमा सकते हो, 1,000 रुपये रोज कमा सकते हो। लेकिन अगर आपने इसको खुराक दे दी, ये क्या करेगा सर? इसमें वो ताकत है, वो पावर इसके अंदर है, ये आपसे 50,000 रुपये रोज कमवा देगा, आपको 5 लाख रुपए महीना पे पहुंचा देगा, आपको 50 लाख रुपए महीना पे पहुंचा देगा, आपके सारे सपने पूरे करवा देगा, अगर इसको खुराक देना शुरू कर दी। इसका हम बहुत ध्यान रखते हैं। सुबह इसको ब्रेकफास्ट करवाते हैं, दोपहर में लंच करवाते हैं, रात को डिनर करवाते हैं, दूध पिलाते हैं, छाछ पिलाते हैं, जूस पिलाते हैं, फ्रूट्स खिलाते हैं इसको, ताकि ये अच्छा रहे। सर इसको अच्छा करने से 1,000 रुपये रोज के व्यक्ति बन सकते हैं, लेकिन इसको अच्छा करने से दुनिया के 1% लोगों में हम खड़े हो सकते हैं। डेली की खुराक इसको देना जरूरी है। कहां से दे सकते हैं डेली खुराक? बुक्स। कुछ आदत होनी चाहिए आपके अंदर। देखिए, कामयाबी बड़ी चीज होती है। कामयाबी का एक नेचर होता है कि कामयाबी ज्यादा लोगों में रहना पसंद नहीं करती, चंद लोगों में रहना पसंद करती है। क्योंकि चंद लोग ही कामयाबी के लिए वो सारे काम करते हैं जो कामयाबी के लिए चाहिए।
तो कामयाबी ज्यादा लोगों में रहना भीड़ में रहना पसंद नहीं करती, चंद लोगों में रहना पसंद करती है। अगर आप चाहते हो आपकी जिंदगी में सक्सेस आए, कामयाबी आए, तो आपने क्या करना है, इसको फीड देना है। इसको 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 थोड़े दिन भूखा रखोगे, कम खिलाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका फीड नहीं, हम इसका बहुत ध्यान रखते हैं, इसका ध्यान नहीं रखते। इसका ध्यान रखना स्टार्ट करो सर। कैसे ध्यान रखा जाएगा? बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स है टीसी सर की। एक बुक खरीदो सर, उसके 2 3 4 पेज रोज पढ़ो, सोने से पहले पढ़ो या सुबह उठते ही पहला काम करो, पहले 3 4 पेज पढ़ो, उसके बाद बिस्तर से नीचे उतरो। वो क्या करेगा, आपको अंदर से बदलाव। देखिए, बिजनेस बाद में बाहर चलेगा, पहले आपके अंदर चलेगा। जिसका अंदर चल गया उसका बाहर भी चल जाएगा। जूम, जूम के ऊपर, जूम एक ऐसी चीज है सर, ये आपसे वो सारा काम करवा देगी जो आप, देखिए जिस लीडर को आपने कभी नहीं सुना होगा ना आरसीएम में, उसको आपने जूम पे सुन लिया होगा। कोरोना में एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है आरसीएम के हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जूम। पहले पॉसिबल नहीं था, पहले मैं बहुत सारी जगह पे नहीं जा पाया हूं आज तक, लेकिन वहां पे लोग क्यों जानते हैं, क्योंकि जूम पे कभी ना कभी उन्होंने मेरे को सुन लिया। जूम सुबह 6:30 बजे टीसी सर का सेशन गुरुकुल चलता है सर। अगर रियल में आपको पता करना है आरसीएम क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, इसका विजन क्या है, सुबह 6:30 बजे वाले सेशन में आप जरूर जाएं। 1 बजे 1 PM जय आरसीएम महिलाओं का एक स्पेशल सेशन चलता है, जिसमें महिलाएं भी आती हैं और आरसीएम के बाकी लीडर्स भी रहते हैं। उस सेशन को आप अटेंड कर सकते हैं। 8 PM जय आरसीएम का ये सेशन चलता है। यानी 3 मौके आपके पास में एक दिन में आते हैं। यूट्यूब पे हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, आलतू की फालतू की रील्स देखते हैं, लेकिन नियम बनाओ सर, वो चीज देखें जो चीज आपकी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आए, एक बदलाव लेके आए। जो अगर यूट्यूब खोलें तो ऐसी चीजों को देखें जिससे जिंदगी में परिवर्तन आए। फिजिकल सेशन होता है आपके एरिया में, एक मीटिंग फिजिकल जरूर अटेंड करनी चाहिए। यानी आप ज्यादा नहीं तो कम से कम एक मीटिंग तो महीने में जरूर फिजिकल मीटिंग अटेंड कर। उसका एक अलग असर होगा, जूम का एक अलग असर होगा, यूट्यूब का एक अलग असर होगा, बुक पढ़ने का एक अलग असर होगा। यानी आपकी जो दिमाग को जो खुराक चाहिए ना बड़ा बनने के लिए, ये चारों चीजें वो खुराक देंगी आपको। और डेफिनेटली अगर दिमाग को खुराक देना स्टार्ट कर दिया, ये खतरनाक चीज है सर, ये खतरनाक चीज है। जो कामयाब लोग हैं ना, वो इसको खुराक देते हैं, इसलिए वो कामयाब हो जाते हैं। जो असफल लोग हैं, वो इसका ऊपर कोई ध्यान नहीं। देखिए, हमारे घर में अगले सप्ताह में क्या बनेगा उसकी प्लानिंग होती है, कल क्या बनेगा उसकी प्लानिंग होती है। इसकी पूरी प्लानिंग है, इसकी प्लानिंग नहीं होती। अगर इसकी प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया तो ये अकेली चीज आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी। तो मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना जरूरी है सर। दूसरी चीज, दूसरा एक गुण आपके अंदर होना चाहिए सर, और ये गुण आने चाहिए। अगर आपके अंदर ये गुण आ गए तो ये गुण आपको शून्य से शिखर पे पहुंचा देंगे। विशेष लोग नहीं है, साधारण लोग हैं सर, जो इस बिजनेस के स्टार रूबी बने हैं, जो सफायर स्टार सफायर डायमंड बने हैं, वो साधारण लोग हैं सारे के सारे। डेली एक्शन एक गुण आपके अंदर होना चाहिए, डेली एक्शन। आरसीएम के लिए कोई ना कोई, मैंने नीचे 2 लाइन लिखी है, काम करने से कामयाबी नहीं मिलती। अगर काम करने से लोग रॉयल्टी पे पहुंचते ना, तो 4 करोड़ रॉयल्टी होती है आज आरसीएम में। काम करने से अगर लोग टेक्निकल पे पहुंचते तो 4 करोड़, यानी 4 करोड़ लोगों ने कभी ना कभी तो काम किया है। डेली एक्शन का मतलब है कि लगातार काम करना, रोजाना काम करना। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको पैसे तभी मिलते हैं जब आप उस काम को रोजाना करना शुरू करते हो। कभी कभी करने से दुनिया के किसी काम से कुछ नहीं मिलता। रोजाना काम करने की आदत होनी चाहिए सर। गलती हम क्या करते हैं, आरसीएम करते हैं। आज आरसीएम किया, आज 2 लोगों को प्लान दिखा के आए, आज कुछ प्रोडक्ट की रिटेलिंग की, आज एक मीटिंग अटेंड की, फिर 3 दिन तक तीनों में से कोई काम नहीं करते हम। फिर चौथे दिन फिर ये कर लेते हैं, फिर कुछ लोगों को प्लान दिखाते हैं, कुछ प्रोडक्ट की रिटेलिंग करते हैं, कुछ मीटिंग अटेंड करते हैं, फिर 4 दिन फिर गायब हो जाते हैं। और इस तरह अगर हम काम करेंगे ना, इस तरह काम करने से ना तो आज से पहले किसी का चला है, ना आज किसी का चलेगा, ना आज के बाद किसी का चलेगा। दुनिया का नियम है सर, किसी भी काम को जब आप लगातार करना शुरू करते हो ना, तो उस काम से परिणाम आते हैं। कभी कभी करने से दुनिया के किसी काम से परिणाम नहीं आते। आप एक दिन बर्गर खाते हो, क्या एक दिन बर्गर खाने से आपकी तोंद बाहर आ जाएगी? नहीं आएगी। अगर एक दिन बर्गर खाने से तोंद बाहर आती तो दुनिया में कोई आदमी बर्गर नहीं खाता। एक दिन बर्गर खाने से कुछ नहीं होता।
आप क्या है, फिर अगले दिन फिर खाना शुरू करते हो, और आप लगातार खाना शुरू करते हो तो बर्गर अपना काम करना शुरू करता है, और जैसे ही बर्गर काम करता है तो आपको कुछ दिन बाद रिजल्ट दिखाई देता है। आप जिम जाते हो सर, आज जिम गए, 3 दिन नहीं गए, 6 महीने, 1 साल, 2 साल लगे रहो, कुछ नहीं होगा। लेकिन आप रोजाना डिसिप्लिन के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में रोजाना 2 घंटे जिम में लगाते हो सर, 3 महीने बाद असर दिखाई देगा आपको। कोई भी काम करना इंपॉर्टेंट नहीं होता सर, उस काम को लगातार करना इंपॉर्टेंट होता है। आप जरूरी नहीं 24 घंटे, 12 घंटे आरसीएम करो, मैं कहता हूं 2 घंटे आरसीएम करो, लेकिन 2 घंटे महीने में 30 दिन करना है, साल में 365 दिन करना है। रिजल्ट ही रिजल्ट होंगे सर, परिणाम तो बाप बाप करके पीछे आएंगे आपके। मेरी 2 आईडी हैं। पहली आईडी मैंने 19 साल की उम्र में आरसीएम शुरू किया था। 24 साल की उम्र में, 5 साल 1 महीने बाद मैं स्टार रूबी बना। सबसे बड़ी पिन थी उस समय आरसीएम में स्टार रूबी। 5 साल 1 महीने बाद मैं स्टार रूबी बना। क्यों बना सर? कुछ नहीं था, प्रोडक्ट के नाम पे प्रोडक्ट नहीं थे, डिलीवरी सिस्टम नहीं थे, एजुकेशन सिस्टम नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, जूम, यूट्यूब, व्हाट्सअप कुछ नहीं था। लेकिन 5 साल 1 महीने बाद स्टार रूबी क्यों बना? लगातार काम किया, 5 साल 1 महीने लगातार रोजाना। दूसरी आईडी स्टार्ट की, उस दूसरी आईडी पे 4 साल बाद स्टार रूबी बन गया मैं। और आज मैं गारंटी, अगर तीसरी आईडी स्टार्ट करूंगा ना, 3 साल में स्टार रूबी बन जाऊंगा उसमें। फॉर्मूला पता है ना सर, अगर किसी को फॉर्मूला पता हो वो कर जाएगा। हमारे समय में 23 साल पुराना आरसीएम और आज के आरसीएम में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। उस समय 2 प्रोडक्ट से, उसमें लोगों का फेथ, विश्वास नहीं था इस इंडस्ट्री पे। उस समय इनकम के एग्जाम्पल नहीं थे, उस समय डिलीवरी सिस्टम नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन एक चीज था, उस समय लगातार काम करते थे हम। और आज तो मैं कहता हूं जो हमने किया है ना, जो उस समय के लीडर्स ने किया है, जिनको आज आप बड़ी बड़ी स्टेजों पे देखते हो, अगर उसका 10% भी कर लेंगे ना, तो उनसे 10 गुना बड़ी सक्सेस आ जाएगी। अगर उसका 10% कर लेंगे तो उनसे 10 गुना बड़ी सक्सेस आ जाएगी। लगातार काम करना जरूरी है। दुनिया में कोई भी काम है जिसको आप लगातार करोगे, उस काम से आपका जीवन बदलेगा, उस काम से रिजल्ट आएंगे। आरसीएम को लगातार करोगे, रोजाना करना स्टार्ट कर दिया, आरसीएम जिंदगी बदलेगा आपकी। आप नौकरी कर रहे हैं सर, 15,000 मिल रहे हैं, अगर नौकरी को कभी कभी जाओगे ना ऑफिस में, तो 15,000 नहीं मिलेंगे। आज गए, 3 दिन मत जाओ, फिर चौथे दिन चले जाओ, फिर 5 दिन ऑफिस में मत जाओ, नहीं मिलेंगे सर। लेकिन अगर आपने लगातार, आप दुकान खोल लिया, आपने 50 लाख रुपए का सामान डाल दिया, और उस दुकान का शटर आप आज खोल लिया, तो 3 दिन मत खोलो, फिर चौथे दिन फिर शटर खोला, फिर 4 दिन मत खोलो, उस दुकान से भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो काम करने से नहीं, डेली एक्शन जरूरी है सर, लगातार काम करने से परिणाम आएंगे। तीसरी चीज आपके अंदर होनी चाहिए सर, इस इंडस्ट्री में या दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में कामयाबी का सूत्र मंत्र ये होता है, आपका उस इंडस्ट्री के प्रति बिलीव, बहुत बहुत बड़ा विश्वास होना चाहिए। आप पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, बिलीव के साथ में काम करें, विश्वास के साथ काम करें। मैं बहुत सारे साथियों को देखता हूं, बहुत समय से लगे हुए हैं, आज भी उनको भरोसा नहीं है, आज भी उनको विश्वास नहीं है कि ये बिजनेस बहुत बड़ा है, ये बिजनेस में मैं लाखों रुपए महीना कमा सकता हूं, इस बिजनेस से जिंदगी बदल सकती है। आज भी उनको भरोसा, बिना विश्वास, बिना भरोसे के वो काम कर रहे हैं, तो इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहे। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए सर, भरोसा होना चाहिए, 100% भरोसा होना चाहिए। देखिए कोई भी आदमी, अगर एक व्यक्ति किसी काम को कर सकता है ना, उसी दिन आपके अंदर भरोसा आना चाहिए कि जब एक कर सकता है तो फिर मैं भी कर सकता हूं। 24 साल से सिस्टम चल रहा है सर, 24 साल के बाद भी अगर आपको भरोसा नहीं है तो फिर कब भरोसा आएगा? विश्वास होना चाहिए आपको कंपनी के ऊपर में। इस जैसी कंपनी है ही नहीं दुनिया में, इस जैसे प्रोडक्ट्स हैं ही नहीं दुनिया में, इस जैसा सिस्टम है ही नहीं दुनिया में। विश्वास होना चाहिए आपको अपने ग्रेट अपलाइंस के ऊपर में, कि मेरे अपलाइन में वो पावर है, वो ताकत है कि मेरे को इस बिजनेस में कामयाब कर सकते हैं, मेरे को गाइड कर सकते हैं। विश्वास होना चाहिए, सबसे ज्यादा विश्वास आपको अपने ऊपर, कि जब लोग कामयाब हो सकते हैं ना, तो मैं भी कामयाब हो सकता हूं। और पॉजिटिव एटीट्यूड के, देखो एटीट्यूड का जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। मैं कई बार एक सवाल पूछता हूं मीटिंग में, जंगल होता है ना, जंगल, जंगल में सबसे जो बड़ा जानवर कौन सा होता है? सबसे बड़ा जानवर,
चलो मैं जवाब देता हूं, जिराफ होता है, जंगल का सबसे बड़ा जानवर होता है साइज में, जिराफ। जंगल का जो सबसे चतुर जानवर कौन सा होता है? चतुर जानवर होता है लोमड़ी। सबसे भारी जानवर कौन सा होता है वेट में? वो होता है हाथी। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा होता है? मान लेते हिरन। अच्छा, तेज दौड़ने वाला हिरन है, सबसे बड़ा साइज में जिराफ है, सबसे हैवी वेट में हाथी है, सबसे क्लेवर लोमड़ी है। अच्छा, इन चारों में से जंगल का राजा कौन सा है? सारी खूबियां चारों में, एक अलग अलग खूबी है, लेकिन चारों में से कोई भी जंगल का राजा नहीं है। जंगल का राजा कौन है? जंगल का राजा वो है, ना तो साइज में बहुत बड़ा, ना वेट में सबसे ज्यादा, ना चतुर सबसे ज्यादा, ना सबसे तेज दौड़ता, लेकिन वो जंगल का राजा है। क्यों है जंगल का राजा? उसके एटीट्यूड की वजह से, उसके नजरिए की वजह से। एक जानवर ने शेर से पूछा था कि शेर महाराज, ना आप सबसे बड़े हो, ना आपसे सबसे चतुर हो, ना आप सबसे भारी हो, लेकिन फिर भी ना सबसे तेज दौड़ सकते हो, फिर भी आप राजा क्यों हो? उसने कहा, मैं राजा इसलिए हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं राजा हूं। तो एटीट्यूड होना चाहिए सर, पॉजिटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड के साथ दुनिया के कोई भी काम, और इस इंडस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप इस इंडस्ट्री में बड़ा बनना चाहते हो, इस इंडस्ट्री में पावर है सर, आपको वहां पहुंचा सकती है जहां पहुंचने के बारे में आपने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं हो। अगर आप रियल में इस इंडस्ट्री में बड़ा बनना चाहते हो ना, तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर होना चाहिए। और नेक्स्ट है सर, वर्क विद पैशन। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं मोहब्बत से, और बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं मजबूरी से। किसी भी काम को जब तक आप मजबूरी में करोगे ना, उस काम से आपको परिणाम नहीं आएंगे। जिस दिन उस काम के बगैर रहा ना जाए, ऐसी स्थिति आपकी हो गई कि आप आरसीएम के बगैर रह नहीं सकते, उस दिन रिजल्ट आपके पीछे पीछे आएंगे। ये बहुत छोटी चीजें हैं सर, रॉयल्टी, टेक्निकल, एमराल्ड, स्टार रूबी, सफायर, डायमंड। जिस दिन मोहब्बत से इस काम को कर लिया, बहुत सारे लोग मजबूरी में करते हैं, उनको मीटिंग में आना पड़ता है, उनको प्लान दिखाने के लिए फील्ड में जाना पड़ता है, उनको अपलाइन से डाउनलाइन से बात करनी पड़ती है, और ये पड़ती है तो इसलिए नहीं चलता। रह नहीं सकते सर। जितने लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब हुए ना, उनके अंदर एक गुण था शुरू से ही, वो इस बिजनेस के बगैर रह नहीं सकते थे। अगर वो बीमार हो जाते हैं, कोई दवाई काम नहीं करती उनके ऊपर, उनको फील्ड में भेज दो 2 मीटिंग करने के लिए, बिना दवाई के ठीक हो जाते। ऐसी स्थिति है हिंदुस्तान के, और वही लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब हैं। वर्क विद पैशन, और दुनिया में वही लोग किसी भी काम से बहुत आगे निकले हैं जिनका काम करना, जिनका पैशन था, शौक था। अमिताभ बच्चन एट द एज ऑफ 83 ईयर्स आज भी 12-14 घंटे काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? काम करने का नशा है। हिंदुस्तान में 40 साल में लोग काम नहीं करते, 40 साल बाद बोलते हैं कि बहुत काम कर लिया। एक आदमी 83 साल में भी काम कर रहा है, उसके अंदर काम का नशा है सर। सचिन तेंदुलकर 14-16 घंटे प्रैक्टिस, मैंने एक इंटरव्यू देखा था, 14 से 16 घंटे प्रैक्टिस करता था सर। क्यों? कैसे कर सकता है 14 घंटे, 16 घंटे? क्रिकेट का पैशन था सर, क्रिकेट के बगैर रह नहीं सकता था, मोहब्बत थी उसको क्रिकेट, पता नहीं चलता था कैसे 14 घंटे हो गए खेलते खेलते। आपके अंदर जब ये मोहब्बत के साथ आप करोगे ना सर, आपके अंदर जब आरसीएम करना आपका पैशन हो जाएगा, मीटिंग करना आपका पैशन होगा, ट्रेनिंग करना आपका पैशन होगा, प्रोडक्ट यूज करना आपका पैशन होगा, प्लान दिखाना आपका पैशन होगा, मीटिंग में आना आपका पैशन बन जाएगा ना, तो सफलता तो इस इंडस्ट्री में आम लोगों को मिली है, तो आपको क्यों नहीं मिलेगी? जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो काम करने के नशे में है, और सफलता एक नशा है, कामयाबी एक नशा है। तो काम करें, मोहब्बत के साथ काम करें। केसी सर का एक डायलॉग बहुत अच्छा लगता है, वो बोलते हैं कि आप आरसीएम में कब आए उससे कोई लेना देना नहीं है, आपका आरसीएम उस दिन चलेगा जिस दिन आरसीएम आपके अंदर आ जाएगा। तो मेहनत के साथ में काम करें। और पांचवी चीज है सर, भूख पैदा करें अपने अंदर, कामयाबी की भूख, तड़प पैदा करें आपके अंदर। आपको लगना चाहिए यार, लोग कामयाब हो रहे हैं, मैं क्यों नहीं कामयाब हो रहा? क्या ऐसी कमी मेरे अंदर है? मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं, जब वो सक्सेस नहीं होते ना, वो कमी बाहर ढूंढते हैं। वो देखते हैं अपलाइन में कमी, वो ढूंढते हैं डाउनलाइन में कमी, वो ढूंढते हैं कंपनी में कमी, सिस्टम में कमी, प्रोडक्ट में कमी, लोगों में कमी, और वो अगले 7 जन्म भी फर्क कामयाब नहीं हो सकते। आप देखो, कामयाबी का सीधा सा नेचर है, सीधा सा नियम है, कामयाबी है ना, दर्द की कोख से जन्म लेगी।
जितने लोग सक्सेस हुए हैं उन्होंने सक्सेस होने के लिए दर्द लिया है, और दर्द लेना पड़ता है। दो तरह का दर्द होता है, एक होता है कामयाबी का दर्द और एक होता है असफलता का दर्द। दोनों दर्द है, सफलता का भी दर्द है, कामयाबी का भी दर्द है, और नाकामयाबी का भी दर्द है। कामयाबी का दर्द एक बार होता है और नाकामयाबी का दर्द रोजाना होता है, जिंदगी भर होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। अब डिसीजन आपको लेना, आपके अंदर भूख होनी चाहिए सर कामयाब होने की, आपके अंदर तड़प होनी चाहिए कि यस मेरे को इस सिस्टम में कामयाब होना है। जब भूख होगी ना, तड़प होगी ना, रास्ते अपने आप निकलेंगे। आप कंफ्यूज होते हैं इसलिए रास्ते नहीं मिलते। आपको लगता पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलता सर इसलिए आपका। मैं आज तक नेगेटिव नहीं हुआ, मेरे को पता नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं नेगेटिव हो जाता हूं, मैं आज तक नेगेटिव नहीं हुआ आरसीएम से आने के बाद में। मेरा 500 रुपए का चेक आता था, 700 का चेक आता था, 900 का चेक आता था, उससे ज्यादा खर्च होते थे, तो भी मैं बड़ा एक्साइटेड रहता था, तो भी बड़ा पॉजिटिव रहता था। आज तक मेरे को नहीं लगा कि ये बिजनेस मेरा नहीं चलेगा। मेरे को हमेशा लगता था चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, लोगों का चल रहा है तो मेरा क्यों नहीं चलेगा। तो जो चीजें आपको आपको कभी डाउट नहीं होना चाहिए, शक शंका आपके अंदर नहीं आनी चाहिए कभी भी, और कामयाबी की भूख आपके अंदर रहनी चाहिए, तड़फ होनी चाहिए कामयाबी के लिए सर। जब आपके अंदर तड़फ होती है ना, अभी एक रिसेंट एग्जांपल हमने देखा, इंडिया वर्ल्ड कप हार गई थी 6 महीने पहले, 6 महीने, और सारे प्लेयर रो रहे थे सर। उनके अंदर तड़फ थी कि नहीं, ये जो भूख थी, जीत की भूख, और इस बार उन्होंने करके दिखा दिया 2020 वर्ल्ड कप को जीत कर। उस अपनी भूख, उनके अंदर जो तड़फ थी ना, कामयाबी जो जीतने की जो भूख थी, उस भूख की वजह से वो जीते इस बार। तो कहने का मतलब है, जो भी लोग जीवन में बहुत आगे जाते हैं ना, उनके अंदर तड़फ होती है, भूख होती है। नींद नहीं आती, जो 12 12 14 14 घंटे सोते हैं ना, बहुत सारे ऐसे होंगे 12 12 14 14 घंटे सोते हैं सर। नहीं, 6 घंटे के बाद आपकी नींद खुलनी चाहिए, बहुत है 6 घंटे। ये सब बकवास हैं जो लोग कहते हैं ना कि 8 घंटे की नींद जरूरी है, कोई 8 घंटे की नींद जरूरी नहीं है। 23 साल हो गए, 23.5 साल जब से मैं आरसीएम में आया हूं ना, 4 से 5 घंटे मुश्किल से सोता हूं, नहीं नींद आती मेरे को। रात को 11:30 12 बजे सोता हूं, सुबह 4:30 पौने 5 5 बजे फिर उठ जाता हूं। मेरे को नहीं नींद आती सर, कुछ नहीं। और 23 साल में 2 2 सेशन, 3 3 सेशन होते कई बार मेरे, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। तो आपके अंदर भूख पैदा करो, तड़प पैदा करो,